हमने 4 अप्रैल को लव मैरिज करी थी। मेरे फैमिली वाले मेरे हस्बैंड को पीछा करते थे, उन्हें परेशान करते थे। वो बाहर गए और मेरा भाई था और उसके साथ 10-20 लड़के और थे। उन्होंने उन पे चाकुओं से हमला कर दिया। मेरे पेरेंट्स ने जो भी किया वो बहुत गलत है और मेरे भाई को अरेस्ट करवाना चाहते हैं। उन्होंने हमारे लड़के पे रात को हमला करा है और उसको बहुत चोटें आई है। अभी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कल रात से चक्कर काटने लग रहे हैं हम लोग। कल लड़का ड्यूटी से आया शाम को और बाहर सामान लेने गया। सामान लेने के बाद ही वहाँ 15-20 लड़कों ने उनको घेर लिया और इतनी ज़ोर से मारा, चाकुओं से मारा। वो आईसीयू में पड़ा हुआ है। लेकिन हम हाथ जोड़ के ये कह रहे हैं लड़की अपने तरफ से लड़की वालों को, देखो अपनी ये ऐसी खुशी रह रहे हैं तो इनको दुखी नहीं किया जाए। हम बस यही बोले हैं। तनख्वाह देखती है उनको, जो सुनाई नहीं करते, इसीलिए तो उनको बोलना चाहिए ना, कार्रवाई करनी चाहिए। गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है, सब कुछ दे रही है उनको, तो इसलिए ना हमारी सहायता करने के लिए। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ। पर जो मेरी फैमिली ने ये किया है ना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं किया। कल को मेरे हस्बैंड को कुछ हो जाता कि कल से एक परिवार, एक वाल्मीकि समाज का परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, जिसके बेटे को, जिसके एक परिवार के एक नन्हे से बेटे को इतनी बेरहमी से काफ़ी लोगों ने मारा गुट बनाकर। तो अब जब हमारे पे आई खबर तो हम यहाँ थाने में पहुँचे। थाने पहुँच के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय थाने जी SHO से हमारी बात हुई तो उन्होंने अभी हमारी कार्रवाई लिखित में मांगी है। तो मेरा तो मानना यही है, देखो जब तक उस जिन्होंने ये क्रम करा है, लड़के के साथ मारपीटी करी है, तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं इसको आगे तक खींचने की कोशिश करूँगा। और समाज चाहे वाल्मीकि हो, चाहे SC हो, किसी भी जाति का हो, उसके साथ ये अन्याय नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। और आज इस वक्त मैं मौजूद हूं पंजाबी बाग थाने के ठीक बाहर और यहां पर एक मामला आया मादीपुर क्षेत्र से। मादीपुर क्षेत्र में एक लड़का लड़की, जो कि लड़का जो है वाल्मीकि समाज से है, लड़की खटीक समाज से है और दोनों का प्रेम होता है और उसके बाद वो राजी खुशी जो है दोनों की शादी भी हो जाती है। लेकिन शादी के ठीक 3-4 महीने बीतने के बाद जो है, जो लड़की का जो भाई है वो अपने कुछ साथियों के साथ लड़के पर हमला कर देता है। अभी हाल ही की ये घटना है और लड़का गंभीर रूप से घायल है, उसको काफ़ी चोटें आई हैं, इस समय अस्पताल में भर्ती है। और जो लड़के वाले हैं वो यहाँ पर इस वक्त थाने में हैं। जिन्होंने मारा है उस पर अब तक पुलिस की ओर से कोई ख़ास कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके विरोध में यहाँ पर लड़के वाले पूरे परिवार सहित यहाँ पर आए हैं। जो लड़का है जो घायल हुआ है उसकी पत्नी भी यहाँ पर मौजूद है, ये सामने आप देख सकते हैं। उनके परिवार के जो लोग हैं, परिजन हैं यहाँ पर। तो आइए सीधा जुड़ते हैं इनके साथ और जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका शुभ नाम बताएं एक बार पहले। मेरा नाम नेहा है। तो जो आपके साथ जो घटना हुई है, आपके पति के साथ जो मारपीट हुई है, उसे आप दर्शकों तक मीडिया के माध्यम से बताना चाहेंगे? जी सर। तो क्या पूरी घटना हुई है, कुछ थोड़ा सा बताएं। सर, हमने 4 अप्रैल को लव मैरिज करी थी। मेरे फैमिली वाले मेरे हस्बैंड को पीछा करते थे, उन्हें परेशान करते थे। कल वो जब जॉब से आए तो उसके बाद में थोड़ी देर के लिए बाहर गए अपना सामान लेने के लिए कुछ। कल तो की घटना है ये? हाँ जी, कल की। तो वो बाहर गए और मेरा भाई था और उसके साथ 10-20 लड़के और थे। उन्होंने उन पे चाकुओं से हमला कर दिया और काफ़ी ज़्यादा चोट लगी उनको। और हम पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। रात से चक्कर काट रहे हैं। तो अब जैसे पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है तो आप क्या चाह रहे हैं, या अपने पेरेंट्स से कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मेरे पेरेंट्स ने जो भी किया वो बहुत गलत है और मेरे भाई को अरेस्ट करवाना चाहती हूँ मैं तो। कि कल को मेरे हस्बैंड की जान चली जाती, कुछ भी हो जाता, मेरा क्या होता।
हाँ, यहाँ पर एक बड़ी बात है कि हर माँ बाप का या भाई का जो है सपना होता है कि उसकी बहन की शादी हो और उसके बहन का सुहाग बना रहे, उसका परिवार बना रहे। लेकिन यहाँ कुछ स्थितियाँ इस तरह की हो जाती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसमें परिवार के लोग ही अपने बच्चों के दुश्मन बन जाते हैं। इस पर आपकी जो भी राय हो हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। और मैं ये जो दूसरा पक्ष है लड़की वालों की तरफ से, अगर उन्हें भी अपनी कोई बात मीडिया के माध्यम से कहनी हो तो मैं उनका भी स्वागत करूँगा, वो भी आएँ, अपनी बात हम तक जो है जनता तक पहुँचाएँ। फिलहाल जो है आगे जुड़ते हैं। नमस्कार, आप कौन हैं लड़की के? चाची सास। तो ये क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर, कुछ कहना चाहेंगे आप? उन्होंने हमारे लड़के पे रात को हमला करा है और उसको बहुत चोटें आई है। अभी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कल रात से चक्कर काटने लग रहे हैं हम लोग। पुलिस का क्या कहना है, मतलब क्यों कार्रवाई नहीं हो रही अब तक? पता नहीं जी, किसी के स्विच ऑफ है, कोई कहता है उधर जाओ, कोई कहता है उधर जाओ, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई कल रात से चक्कर काट। ये है जी हाँ। मेरा लड़का कल ड्यूटी। आपका नाम क्या है? मेरा सरस्वती है। और लड़के का? आशीष। ये आपका तीसरा बेटा है ना? हाँ जी, सबसे छोटे वाला। इसने अपनी मर्जी से शादी की है, तो हमने सोचा चलो बच्चे हैं, कर ली, कोई बात नहीं। हमने लड़की को खूब अच्छी तरह से रखा, बेटियों की तरह। लेकिन इनके लड़की की कितना समय शादी को हो चुका है? अभी 2 महीने होंगे 4 तारीख को। अच्छा। तो हम लड़की से पूछ सकते हो, इतनी अच्छी तरह से रख रहे हैं। कल लड़का ड्यूटी से आया शाम को और बाहर सामान लेने गया। सामान लेने के बाद ही वहाँ 15-20 लड़कों ने उनको घेर लिया और इतनी ज़ोर से मारा, चाकुओं से मारा। वो ICU में पड़ा हुआ है। तो ये इनके घर वालों की गलत बात है। चाहते तो अगर लड़का हमारे इनकी लड़की से शादी करके लाया, चाहते तो हम भी घर से बाहर निकाल देते, लेकिन हमारे बच्चे हैं, चलो कोई बात नहीं, इसमें कोई गलत नहीं है। देखो इंसान तो इंसान ही है, लेकिन हमारे बच्चे को कल को कुछ हो जाता है तो हम, एक बेटा मेरा पहले ही चला गया, उसको ही नहीं भुला पा रही हूँ मैं। अगर हमारी गलती जब है, जब हम इस लड़की को दुखी रखते हैं, मेरे बेटी नहीं है, हम बेटियों की तरह रखती हूँ मैं, ठीक है। लेकिन हम हाथ जोड़ के ये कह रहे हैं अपने तरफ से लड़की वालों को, देखो अपनी ये ऐसी खुशी रह रहे हैं तो इनको दुखी नहीं किया जाए, हम बस यही बोल रहे हैं। दूसरी बात ये है, जिन लड़कों ने हमला किया है उन लड़कों को पुलिस थाने में बंद किया जाए, हम ये चाहते हैं। क्योंकि ऐसा मेरा लड़का फिर बाहर जाएगा, अभी भी वो उसमें ICU में है। मेरा एक लड़का पहले भी ख़त्म हो चुका, अब मेरे छोटे बेटे को भी सीरियस कर दिया तो माँ के दिल पे क्या बीतेगी नहीं। ज़्यादा तो दुख किसी को होते हैं। और हम इनकी लड़की को इतनी अच्छी तरह रख रहे हो और उन्होंने हमारे लड़के का ये हाल कर दिया। इन्होंने तो जान से मारने के लिए लड़के भेजे थे ना। इसके भाई को भी अरेस्ट किया जाए और इसके पूरे माँ को, इसके पापा ने, इन्होंने ईंटें बरसाई है कल हमारे ऊपर सब के लिए। हमने लड़ाई झगड़े, जो इस झगड़े के बाद लड़की वालों के यहाँ गए आप? जब लड़के को मार रहे थे, अब लड़के को जान से मार देंगे तो हमें जाना पड़ेगा ना भाई, क्या बात हुई है। रोड से वो भाग के आया, अगर वो नहीं भाग के आता ना तो उसकी इतनी सीरियस, आपने देखे होगी इसकी फोटो कितनी चाकुओं से मार रखा है। तो देखो लड़के ने तो कोई गलत नहीं करा ना भाई, ठीक है बच्चों ने कर ली तो कोई बात नहीं भाई, देखो हमने भी तो उनको अपने गले से लगाया। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, अगर बच्चों ने कर ली तो माँ बाप को तो खुश होना चाहिए, बिना दान दहेज के शादी हो गई है, खुश होना चाहिए। दुख तो हमें होना चाहिए लड़की वालों को, ठीक है ना। हम ये चाहते हैं, हम कुछ नहीं चाहते, ठीक है, हम ये चाहते हैं, हम लड़की को रखते हैं। अगर किसी चीज़ की दुखी है तो आप उससे पूछ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ रात को चक्कर काट रहे, पूरी रात पुलिस वाले हमारे से तमीज़ से बात नहीं कर रहे, बदतमीजी से कर रहे हैं। फिर हम पंजाबी बाग बड़े थाने में गए, हम पूरी रात सो नहीं पाए हैं, बच्चा हमारा ICU में पड़ा। ये कोई तरीका थोड़ी नहीं है, ये बताओ। अगर आज हमारे बच्चे पे करते हैं, कैसे तनख्वाह देती है उनको, जो सुनाई नहीं करते, इसीलिए तो उनको बोलना चाहिए ना, कार्रवाई करनी चाहिए। गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है, सब कुछ दे रही है उनको, तो इसलिए ना हमारी सहायता करने के लिए, ये थोड़ी बदतमीजी बोलने के लिए बोलना चाहिए उनको। आप देख सकते हैं कि पुलिसिया जो कार्रवाई है उस पर सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि इतना बड़ा संगीन मामला है, उसके बावजूद भी जो अब तक जो ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, और कार्रवाई को करवाने के लिए इन्हें जो है पुलिस के यहाँ ठोकरें खानी पड़ रही हैं, दरख्वास्त करनी पड़ रही है। दूसरी बात ये है, हम कुछ नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं जो गलतियाँ करते हैं उनको बंद क्यों नहीं किया जा रहा। वो खुलेआम घूम रहे, वो तो जिस मर्जी के ऊपर वार कर देंगे। अभी भी हमारे घर में घुस के आ रहे हैं वो बार बार, हम बार इनके पास आ रहे हैं, हमारी सुनाई नहीं कर रहे हैं। तो देखो ये तो गलत है ना।
हमारे बच्चे को, लड़के की? मैं भी चाची चाची है। हूँ, हमारे बच्चे को मारा और हम ही चक्कर काट रहे हैं पुलिस स्टेशन के। सही बात है, लड़के को देखने के लिए अस्पताल में होना चाहिए और उसके न्याय के लिए आप यहाँ भटक रहे हैं। हम अपने लड़के की टेंशन में यहाँ बैठे हैं, हम वहाँ भी नहीं जा पा रहे पुलिस स्टेशन में। नहीं, ये ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं कि लड़की वालों ने हमला किया है तो ये लड़की वाले के घर जाके उनको बंद क्यों नहीं कर रहे हैं? और जबकि लड़के वाले जो हैं, इनके भाइयों ने कई लड़के इकट्ठे किए, गैंग बनाया है और जब हमला करवाया लड़के के ऊपर, ड्यूटी से वो आया, उसने कोई मारपीट नहीं करी। 2 महीने शादी को हुआ, अगर तुमने कुछ नाराजगी थी तो तुम पहले ही बोल देते, अपनी लड़की को पहले ले जाते, फिर बाद में तो नहीं करना चाहिए ना। किसी के बच्चे को अगर तुम चाकुओं से मारोगे तो क्या दुख नहीं आएगा एक माँ को? आएगा या नहीं? सबसे बड़ा गुस्सा मेरे को पुलिस वालों पे, बदतमीजी से बात करते हैं। देखो बड़ी पोस्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि बदतमीजी से आप बात करें जो दूसरे की सुनते ही नहीं हो, वहाँ भेजते हैं। यहाँ एक बड़ी बात यह आती है कि जो शांति, न्याय और सेवा की बात जो पुलिस करती है, और हमेशा से जो है, जो आम लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं या मिडिल क्लास के लोग हैं, उनकी यही शिकायतें रहती हैं कि पुलिस उनके साथ सही प्रकार से बात नहीं करती है, बदतमीजी से बात करती है, और जो उनका केस होता है उसको ढुलमुल रवैया अपनाती है, उसके लिए उनको न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ता है, इस तरह की बात है। तो ये पूरा मामला आप समझ गए होंगे, इनके जुबानी जो है खुद लड़की और जो है लड़के की माँ और उनके परिवार की ओर से। तो अभी कुछ जो है कोई सामाजिक संगठन है वो इनकी बात को सुनकर के इनकी तरफ से जो है पुलिस के पास यहाँ पंजाबी बाग थाने में अंदर हैं, SHO साहब के साथ बातें चल रही हैं। उनके बीच में क्या बातें हुई हैं वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे, उनके बाहर आने का इंतज़ार करते हैं। तब तक आप कुछ और कहना चाहेंगे? पता है कि मैं भाई दुखी हुई है, मैं कैसे मैं हाँ, ये एक बड़ी बात है। आपकी शादी हुई, आपने अपने माँ बाप के खिलाफ एक शादी करी, खैर जो होना था हो गया, लेकिन अब उसके बाद जो ससुराल पक्ष की ओर से आप किस तरह का ससुराल है? मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ, पर जो मेरी फैमिली ने ये किया है ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं किया। कल को मेरे हस्बैंड को कुछ हो जाता। किसी प्रकार का कोई दबाव है आपके ऊपर लड़के वालों की ओर से? नहीं नहीं, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, शादी मैंने अपनी मर्जी से करी है। चलिए ठीक है। अभी दूसरी बात ये है, इनकी जो शादी हो रही थी राजस्थान में, क्या करते हैं लड़की वालों से जो बड़ी उम्र के लड़के होते हैं ना, आधी उम्र के, उनसे शादी कर रहे थे इनकी। तो इसने अपना फैसला खुद किया, अपने हिसाब का लड़का ढूंढा, इतना पढ़ा लिखा ये, इतनी पढ़ी लिखी है। तो क्या करते हैं आपके हस्बैंड, क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब करते, सुपरवाइजर है कंपनी में। चलिए ठीक है, थैंक यू। ये है एक बात, ये भी है, दोनों इसका भाई जैसे जीजा साले होते हैं, आपस में जो हमें दुख ये है कि पराये आदमी ला के लड़के को पिटवाया है, मरवाया है। साले बिनोइया लड़ लेते आपस में, तो हमें आपस में फैसला कर लेते, भाई तू भी मान जा, तू भी मान जा। ये थोड़ी तुम पराये आदमियों से शुरू चक्कुओं से मरवाओगे बच्चे को। ये माता जी की एक बहुत बड़ी बात है कि बैठ करके भी उसका कोई फैसला किया जा सकता है। हाँ, आप कौन है? मैं इसकी मासी हूँ। अच्छा। हाँ जी सर, लड़के की? हाँ जी, मैं इसकी मासी हूँ। और सर मैं इसको देखने आई, अभी तक मैं उसको देखने भी नहीं गई, जब से यहीं पे बैठी हुई हूँ। अब वो इतना सीरियस है, उसको देखने के लिए भी वो नहीं है, जब से सुबह से आए यहीं पे बैठे हुए हैं। अभी तक लड़के को भी नहीं देखा हमने, रात से वो इतना सीरियस है वो लड़का, अभी तक हमने उसकी शक्ल भी नहीं देखी है। हाँ, तो सर अब बताओ, यहाँ बैठे हैं कि अपने बच्चे के पास जाए, बताओ। हमने रात को खाना खाया ना, सुबह नाश्ता किया, हम सुबह से ऐसे ही पड़े हुए हैं। देखो एक माँ है, मेरे लड़के पे इतना जानलेवा हवा की बोल रही है। आप सब लोग मादीपुर रहते हैं? मादीपुर कौन सी जगह रहते हैं? सी ब्लॉक में रहते हैं। हाँ जी। सी ब्लॉक का ये मामला है, वहीं आपके घर के पास ही ये हमला हुआ? पीछे वाली गली से लड़का बाहर गया हुआ था। चलिए ठीक है, अभी जो फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, जो लोग थाने के अंदर हैं, SHO साहब से बात कर रहे हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश। उन लड़कों को बंद किया जाए, ये क्यों नहीं हो रहा कल से? वो तो जिस मर्जी को चाकू मार देंगे। फिर अदर कास्ट के जो लड़के थे उन्होंने हमला किया, सर पे बहुत ज़्यादा चोट आई, उन्हें पीठ पर, पैरों में। जतिन को पकड़ा जाए, वो ही बताएगा फिर जो भी है उसके साथ है, क्योंकि गैंग तो उसी ने बनाई है ना। नहीं पकड़े गए वो लोग? पकड़े गए, वो खुलेआम घूम रहे हैं, वो जिस मर्जी को चाकू मार देंगे, हमें कोई पता नहीं। बाहर जाते हैं, कल को उनको भी चोट पहुंचा सकते डर बना रहता है। सर और भी अकेले जाएंगे बाहर में, डर रहेगा। चलिए ठीक है। जैसा कि मैं आपसे बता रहा था कि कुछ सामाजिक संगठन हैं जो इनके साथ इनकी बात को लेकर के अंदर थाने में हैं और SHO साहब से बात कर रहे हैं, तो वो लोग अभी बाहर आ चुके हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
मैं बता दूं कि टाइगर ग्रुप जो कि दिल्ली में जहाँ कहीं भी कोई अप्रिय घटना होती है, कहीं भी कहीं अपराध होता है, कोई किसी के साथ जाति होती है, तो उनके लिए, उनके हक के लिए, उनके न्याय के लिए खड़े होते हैं। टाइगर ग्रुप के दीपक पारचा जी हैं जो कि अध्यक्ष हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप जो इस घटना को लेकर के एसएचओ साहब के साथ मिले हैं, उनके साथ क्या बातें हुई हैं और किस तरह का रवैया रहा पुलिस का, क्या आश्वासन मिला है आपको, वो हमारे दर्शकों को बताएं। दरअसल में जिस समय मुझे सूचना मिली कि कल से एक परिवार, एक वाल्मीकि समाज का परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, जिसके बेटे को, जिसके एक परिवार के एक नन्हे से बेटे को इतनी बेरहमी से काफ़ी लोगों ने मारा, गुट बनाकर, एक गैंग बनाकर जो उसको मारा गंभीर चोटों के साथ। एक बेचारी जो बहू, एक महिला, एक परिवार न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं कोई भी एक राहत का एक नहीं मिल रहा। तो ये प्रशासन का कहीं ना कहीं सुस्त रवैया उस बीट अफसर का मानता हूँ, चौकी इंचार्ज दीपक जो है उनका मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूटी को अच्छे से नहीं निभाया। अगर अच्छे से निभाया होता तो शायद उस बेटे को भी कहीं ना कहीं एक राहत मिलती। न्याय तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि उसके गंभीर चोटें लगी है और काफ़ी गंभीर चोटें हैं, जिसमें अभी डॉक्टर ही बता सकते हैं कि उसको कितनी चोटें आई हुई हैं, लेकिन हमें तो उसको देख के उसकी हालत लगा रहे हैं अंदाज़ा कि उसके गंभीर चोटें हैं, क्योंकि उसको मारा गया पंच से, जो एक लोहे का पंच होता है उसके सर पे मारा गया है, उसके कमर पे चाकू के कुछ तेज़दार धार मारे गए हैं, टाके भी लगे हुए और टाके भी लगे हुए हैं, मुंह पे भी, फेस पे भी काफ़ी चोटें हैं, मैंने जो उसके वीडियो में देखा। तो इसका मतलब उसको गंभीर चोटें आने के बावजूद और परिवार ने जैसे गुहार थाने में लगाई, लेकिन चौकी इंचार्ज और जो आयु जो है विपिन कुमार, उनका रवैया वाल्मीकि समाज को लेके कुछ ठीक नहीं था। और भी कई लोगों ने, प्रधान जी ने भी बताई कि उनका पहले जो रवैया रहा वो कहीं उनका लेके उस चीज़ को ठीक नहीं था। तो अब जब हमारे पे आई खबर तो हम यहाँ थाने में पहुँचे। थाने पहुँचने के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय थाने जी एसएचओ से हमारी बात हुई, तो उन्होंने अभी हमारी कार्रवाई लिखित में मांगी है, दोबारा से राइटिंग में मांगी गई है, एप्लीकेशन करा रहे हैं। उस बच्चे के एमएलसी के आधार पे अभी वहाँ से भी एक रिपोर्ट आएगी डॉक्टरी की, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और मेरा यही गुजारिश रहेगी कि अगर ये बात यहाँ थाने महोदय मान लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो उस बच्चे के लिए बहुत बड़ा जंक्शन अगर हमें करना पड़ा तो शायद जंक्शन भी होगा, धरना प्रदर्शन भी हो सकता है। तो क्या लगता है कि मतलब इतना कुछ होने के बाद, एक सोर्स आने के बावजूद भी अब तक एफआईआर नहीं लिखी है, और आपका कहना है कि वाल्मीकि समाज को लेकर के घृणित दृष्टि से या एक अप्रिय रवैया रहता है? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब देखिए अवेयरनेस के बाद भी क्यों इस तरह का ये जातिवाद? क्योंकि जब यहाँ पर समाज के कुछ चुनिंदा जो समाज सेवक हैं, उन्होंने जैसे बताया कि हम जब कभी थानों में जाते हैं तो वो उनका जो व्यवहार है वो बड़ा ही दुखदायी होता है। मतलब तो आज मैंने उस चीज़ को अनुभव भी किया, जिस तरीके से चौकी इंचार्ज दीपक जी और आयु विपिन जिस तरीके से व्यवहार कर रहे थे, तो वो मुझे ठीक नहीं लगा। वो भी एसएचओ साहब के साथ। हाँ, मतलब एक आम आदमी अगर आता है तो उसके साथ अबे तबे और बदतमीजी, और जैसे ही कोई खास व्यक्ति होता है तो उसमें भाषा के व्यवहार में काफ़ी बदलाव दिखता है। बदलाव क्या मैं कह रहा हूँ, बड़ी बदतमीजी से बात की गई। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ क्या सबके पास अगर सोर्स होगी तभी समाज में उसकी बात मानी जाएगी? क्या सभी प्रधानमंत्री जी के, सीएम के कोई खास होंगे तभी बात मानी जाएगी? आज आम आदमी की, आज एक छोटे तत्वे की क्या कोई सुनवाई नहीं? ये परिवार कल रात से कर रहा है, इन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि चीख चीख के नाम ले रहे हैं, जिन लोगों का नाम ले रहे हैं। क्या आप लोगों ने अभी किसी एक की भी गिरफ्तारी की? कोई अननोन हो, जिसका पता ही ना हो, चलो उसको ढूंढने में देर हो रही है, तो सब जानते हैं, लेकिन बाकायदा अब इसको एक क्रॉस केस का रूप दिया जा रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जिस समय जिस बेटे के ऊपर ऐसा गंभीर हमला होगा तो क्या माँ बाप इतना भी क्रोधित होने का उन्हें हक नहीं है कि कम से कम उस परिवार से जाके पूछे कि ऐसा किया क्यों? तो इसी बातों के साथ एसएचओ साहब से बात हुई। अब एसएचओ साहब ने उन दोनों पक्षों को बुलाया, अभी बैठ के उस पर बात करते, डिस्कस करते कैसे क्या होगा। अगर उचित कार्रवाई लगेगी तो हम, ऐसी बात नहीं है, थाना पंजाब विभाग का आभार भी व्यक्त करेंगे, और अगर उचित नहीं लगता तो जैसा हमेशा प्रशासन सुनता है उस तरीके का उन्हें सामना करना भी पड़ेगा। ये बहुत बढ़िया बात आपने कही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी ग्रुप से ही हैं क्या? आप लड़के वालों की तरफ से हैं? हाँ। क्या कहना है? वाल्मीकि समाज के, वाल्मीकि समाज के, मादीपुर से वाल्मीकि समाज, मादीपुर से। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है सर। पूरी घटना को लेकर के क्या दर्शकों को कहें? घटना तो ऐसी थी जी, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन हमारा जो बच्चे को चोट लगी, हम उसका, हमारा कहना यही है कि अपराधियों को पकड़ा जाए और उनको उनकी सज़ा दी जाए। लड़की वालों को कुछ कहना चाहेंगे? लड़की वालों को तो हम यही कहना चाहेंगे, हमने उनको बहुत समझाया था लेकिन वो लोग नहीं समझे, तो उसके बावजूद भी उन्होंने हमारे साथ ये भद्र व्यवहार किया, हमारे साथ धोखा किया।
आप भी ग्रुप से ही हैं? हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम नीरज मकवान है। और देखो, जैसा हमें पता लगा अपने ग्रुप के माध्यम से कि भाई बच्चे के साथ ऐसे ऐसे हादसा हुआ है, तो मेरा तो मानना यही है, देखो जब तक उस जिन्होंने ये कुर्म करा है, लड़के के साथ मारपीटी करी है, तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे दीपक भाई पालचा जी ने बताया है कि हम यहाँ पर SHO से ही मिले हैं और जिस तरीके का उनका बर्ताव देखा वो बात ठीक नहीं था। तो अब कोशिश यही है कि आगे की देखते हैं, क्या कूच करते हैं हम भी। तो कोशिश यही रहेगी कि बच्चों को न्याय जल्द से जल्द दिलाया जाए। तो बस यही मेरा कहना है। धन्यवाद। हमारे साथ लड़के के पिताजी हैं, एक बार इनसे भी जुड़ लेते हैं। सर, बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बहुत दुख है जो आपके बेटे के साथ जो घटना हुई है। तो आपकी जो घटना है, जो बेटे के साथ जो भी अत्याचार हुआ है, जो उससे पे हमला हुआ है, उसको लेकर के आप थाने में आए हुए हैं और आपके साथ देने के लिए टाइगर ग्रुप भी है। फिलहाल जो क्या स्थिति है, क्या दर्शकों को कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं इसको आगे तक खींचने की कोशिश करूँगा। और समाज चाहे वाल्मीकि हो, चाहे SC हो, किसी भी जाति का हो, उसके साथ ये अन्याय नहीं होना चाहिए। किसी के साथ भी अगर ये छोटी जाति का है और बेचारे के पास पैसा नहीं है, जो नहीं दे सकता, उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि मेरे साथ हुई है। अब मान लो अगर मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं तो इलाज ही नहीं करा पाऊँगा। बिल्कुल सही बात। मेरा एक बच्चा पहले गुजर चुका, उसके सदमे में उसके हम बीमार रहते हैं। अब दूसरा इन्होंने ये कर दिया, हम कहाँ जाएंगे? बस मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, किसी भी समाज या वाल्मीकि समाज से भाई एकजुट बनकर रहो आप। अगर किसी में विपदा आती है ऐसी, तो एकजुट बनकर रहोगे तो हम कहीं मार नहीं खाएंगे। बस मैं आपसे इतना ही। धन्यवाद। तो ये थे लड़के के पिता और उनके परिजन, टाइगर ग्रुप के लोग। पूरी घटना यहाँ पंजाबी बाग थाने पश्चिम जिला की ओर से आप तक पहुँचाने की कोशिश की अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के माध्यम से। और इस पूरी घटना को लेकर के आपके जो भी सुझाव हों, जो भी विचार हों, वो हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा, क्योंकि उनसे हमें नई ऊर्जा मिलती है और हमें काम करने की एक नई प्रेरणा मिलती है, आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिलती है। और इन सब बातों को लेकर के आप सभी से अनुमति चाहूँगा। जल्द मिलूँगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।